नमस्ते महाराज जी। सीक्रेट ऑफ लॉ में मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि हमारे गृहस्थ जीवन में कोई भी काम बनता बनता बिगड़ जाता है। जैसे कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर लेता है और उसकी नौकरी नहीं लग रही है। मैं कहीं की दुकान का सौदा कर आया और वो बात नहीं बनी। मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आज गुरुदेव आए मेरी नगरी में, मैं चौका लगाऊँ, वो भी नहीं हो पाता है। कहीं कोई सौदा बन जाता है, सब बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? मेरी जिज्ञासा का समाधान करिए। सीक्रेट ऑफ लॉ में प्रतिदिन की भांति जिज्ञासाओं की कड़ी में एक जिज्ञासा अंकुर जी जैन सिकंदरा आगरा से उन्होंने रखी कि महाराज श्री गृहस्थ जीवन में बहुत सारी प्रत्येक फील्ड में हम कोई भी काम जो मन में सोचते हैं पर वो मन के मुताबिक हो नहीं पाता है। चाहे वो धार्मिक फील्ड हो और चाहे वह गृहस्थ जीवन की फील्ड हो। कभी देखें अपन सोचते हैं कि तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, पता चला कि सोच लेते हैं पर वो तारीख नज़दीक आती है, काम बिगड़ जाता है। कभी कोई बैंक से लोन पास कराना है, मैनेजर कह देता हो जाएगा, पर पता चला कि जो डेट दी थी उसने कहा यार नहीं हो सकता। कहीं कोई सौदा ज़मीन का, जायदाद का, दुकान का, मकान का, कोई भी कई कार्य होते हैं वो बनते बनते रह जाते हैं। बच्चे हैं, पढ़ाई कर ली पर वो नौकरी नहीं मिल रही है ना, नौकरी जिनकी है वो छूटने की कगार पर है। तो ये अंतराय जो होते हैं या विघ्न जो होते हैं ये आते क्यों हैं, जीवन में क्या कारण हैं? तो अपन ये देखें कि यहाँ पर इनका उत्तर देते हुए ये कहा गया कि जब हम अपने जीवन में हमसे ही ऐसी गलतियां हुई हैं जिनकी सजा हमें मिल जाती है। कईयों बार अपन देखेंगे कि हम गृहस्थ जीवन में रह करके कितनी बार दूसरे के बनते कार्यों को बिगाड़ देते हैं और उस समय हम सोच नहीं पाते हैं कि जो आज हम गड्ढा खोद रहे हैं इस गड्ढे में हम ही को गिरना पड़ेगा। कितने काम बिगाड़ देते हैं अपन। कभी मान लो हो सकता है कि आप मंदिर में बैठे हैं और कोई व्यक्ति बोली लगा रहा है, आप तो बैठे हैं बगल में, वो सामने वाला बोली लगा रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं ये वाला काम मैं कर दूं, और देखा उसने कहा 21,000, 11,000, 51,000। पड़ोसी कोई बैठा था उसने टोक दिया, अरे काय को ले रहे हो, ले लेने दो उसको और कहीं ले लेना, है ना। और आप उसके कहने से चुप हो गए, नहीं ली बोली आपने, तो आपने एक अंतराय कर दिया। अब एक काम आपने उसको क्या कर दिया, अच्छा काम करने से रोक लिया, है ना। किसी ने कहा, मंदिर में 4 सहेलियां बैठी थी, उन्होंने कहा महाराज जी आए हैं, चौका लगा लूँ, मेरा मन हो रहा है। अरे जीजे बहुत चौके लग रहे हैं, बाद में लगा लियो, अभी तो इतने चौके खाली जा रहे हैं, तो अभी खाली जाएगो। तो तुमने क्या कि जैसे ऐसे कहा और उनके अच्छा ठीक है, अब नहीं लगाया उन्होंने चौका। अब छू तक लग गया, पा तक लग गया, महाराज चले गए। तो उनका मन था, आपने उसके मन पे क्या कर दिया, विघ्न डाल दिया। तो अब उनका चौका नहीं लग पाया, महाराज जी चले गए लो, तो विघ्न हो गया। किसी के कामों को, किसी की शादी हो रही थी, आपने बीच में अड़ंगा डाल दिया, अरे वो लड़का बेकार है, ये ऐसा है, वो वैसा है, मत करो, है ना। किसी की हो गई थी तो उसकी बिगड़वा दी। तो ऐसे अपन कितने कार्य ऐसे जीवन में होते हैं कि हम लोग दूसरे के कार्यों में विघ्न बन जाते हैं, और विघ्न बनने के कारण से वह अंतराय का रूप ले लेता है। और फिर वह अंतराय, अगर हमने अपने जीवन में 5 काम बिगाड़े हैं किसी के, तो एक काम के बदले में हमारे 25 काम बिगड़ते हैं, एक के बदले में 25, है ना। तो बोले क्यों? क्योंकि हनुमान जी की माँ ने 22 पल के लिए ओनली जिन प्रतिमा जी को छुपा रखा था, तो उनके बदले में 22 साल तक उन्हें पवंजे से दूरी बना के रखना पड़ी। 22 पल की सजा 22 साल के रूप में मिली। तो इसलिए अगर हम किसी का एक भी काम बिगाड़ते हैं, मना कर देते हैं, रोक देते हैं, टोक देते हैं। किसी ने कहा शेखर जी जा रहे हैं हम, अरे मत जाओ, और शेखर जी में ऐसा हो रहा है, लो रोक दिया,
उसका डर के बेचारा नहीं गया वो लोग, आपने रोक दिया नहीं अंतराय। तो ऐसे कितने काम आप सोच लीजिए, तो मैं 2-4 बता रहा हूँ, कितने काम हम लोगों को सलाह दे करके फ्री में रोक देते हैं, उसमें विघ्न बन जाते हैं। तो जहाँ आप विघ्न बन जाते हो, और तो और बेटे की इच्छा हुई कि मैं मंदिर हुआ हूँ, चलो बैठो घर में पढ़ो, पढ़ाई करो, नहीं जाने मंदिर अंदर, चलो हो गए मंदिर अंदर, लो अंतराय। बीवी को रोक देना, पति को रोक देना, पति ने कहा मैं सोच रहा हूँ महाराज का बिहार करा के आऊँ, अरे रहने दो बिहार वगैरह रहने दो, रोक दिया, अंतराय। ऐसे अपन सोचो जो अपन को, जिसको अपन अंतराय समझते नहीं होंगे, कितने काम ऐसे हैं जिन्हें हम लोग प्रतिदिन 4 से काम किसी न किसी को रोकते हैं, है ना। मान लो पत्नी रोज मंदिर जाती है, प्रवचन सुनने जाती है, पति ने आके उधम मचा दिया, क्यों जाती है प्रवचन सुनने, हैं घर का काम कौन करेगा, कोई जरूरत नहीं है जाने की, सास ने रोक दिया बहू को, पति ने रोक दिया, लो अंतराय। अब एक तुमने काम और उसके बीच में विघ्न बन गई हो, अब तुम्हारे 25 काम बिगड़ेंगे एक के बदले में। तो अपन ने कितने काम बिगाड़े हैं, सोचो कितने बिगाड़ देते हैं अपन ऐसे, हंसी हंसी में पता नहीं रहता अपन को, ना अपन ना सो सीरियस लेते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हमारे काम बिगड़ते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी किसी के कामों में अड़ंगा नहीं बनना चाहिए। कोई कुछ भी करना चाहता है, अच्छी बात है, आपके अच्छे भाव हैं, करो करो, हम आपके साथ हैं। हमेशा हर किसी के कार्य में अनुमोदन ना करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो मुझसे सहयोग बन पड़ेगा हम आपका साथ करेंगे, है ना। तो ये कहना चाहिए। कोई कह रहा मंदिर जाएं, हाँ बेटा जाओ, कोई बात नहीं, टाइम से जाना, है ना। मम्मी पूजा कराएं, हाँ कर जाओ बेटा, कोई बात नहीं, पूजा करके जल्दी आ जाना, जिससे अपन है ना फिर अपन दिवाली काम करना है अपन को, है ना। मम्मी मैं मंदिर जाऊँ, हाँ चला जा, जल्दी जा फटाफट दर्शन करके आओ। मैं मम्मी आहार दिया हूँ महाराज को, हाँ दे आओ। मैं ब्याह करा के जाऊँ, हाँ करा आओ, कोई बात नहीं। तो सब कोई अनुमोदन ना करो, कभी किसी के बीच में विघ्न मत बनो। अगर आप किसी को भी, चाहे वो तुम्हारा सगा बेटा हो, सगा पति हो, पत्नी हो, पापा हो, मम्मी हो, यदि आप दोस्त हो, आप किसी के बीच में भी किसी भी कार्य में अगर आप बीच में उसको कट अप कर रहे हो, तो समझ जाना आप उसी समय लिख लेना अपनी डायरी में कि आपने उसका एक काम रोक दिया है, आपके कितने काम रुकेंगे, एक के बदले में 25। इसलिए हमें कभी किसी के बीच में ना कोई भी अंतराय नहीं बनना चाहिए, ना किसी के अंतराय करना चाहिए, है ना। आप जाने, आपका काम जाने। और दान ही नहीं, किसी को मान लो कोई बेचारा बंदर को कुछ खिला रहा है, क्यों खिलाते हो, जो बंदर लपक जाते हैं। अगर आगरा में कोई चीज देखे बंदर हैं और केले खरीद ले 10-20 और बांट रहा हो ऐसे बंदरों को, तो 10 लोग टोकते हैं, अरे भैया क्यों खिला रहे हो यार, क्यों खिला रहे हो, या अभी सब बंदर हमें परेशान करेंगे। अंतराय, आपने बंदरों को बीच में खाने में अंतराय कर दिया। तो आप ना बंदर को रोक सकते हो, ना गाय को कोई दे रहा है तो गाय को अपने गाय को रोटी देते हो, गाय को जब फिर लपक जाती हैं फिर से यहाँ ऊधम का चाहेंगी, फिर यहीं खड़ी रहती हैं, आप लोग तो रोटी खिला देते हो। कई लोग बुरा लगता है, टोक दिया आपने, अंतराय। तो आप ना जीव जंतुओं, चाहे ऐसा नहीं कि मनुष्य ही, किसी को भी आप कोई भी कार्य करने से यदि रोकते हो, वो अंतराय हो जाता है। और वो अंतराय, क्योंकि अपन देखें आदिनाथ भगवान ने बैल के मुंह में छींका बंधवा दिया था कि वो फसल ना खा पाए। उन्होंने वैसा अंतराय तो नहीं किया था, सिर्फ ये कहा था जब वो काम करते हैं तब उनके मुंह में छींका बांध दिया करो। उसके बदले में आदिनाथ भगवान जी ने जब दीक्षा ली तो उनके लिए 13 महीने 8 दिन आहार नहीं मिला। काय के लिए? उन्हें छींका बंधवा दिया था। तो आप ऐसा नहीं मनुष्यों के लिए या साधु धर्म के लिए, है ना, A to Z किसी के बीच में भी आप खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में अगर आप अंतराय बन रहे हो, है ना, तो उसके बदले में आपके विघ्न आना ही आना है। इसलिए हमें जीवन में किसी के बीच में विघ्न नहीं बनना चाहिए।